अब कहते हैं ईवीएम में घोटाला होता है। भाई ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। ईवीएम को जो हैंडल करता है और जो देश में सत्ता में बैठा हुआ है वो ईवीएम को गलत चलाकर ईवीएम से घोटाला कराता है। तो हमें ईवीएम के साथ साथ इस देश में जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ताकत को छीनकर बाबा साहब ने जो संविधान में हमें वोट की ताकत काट दिया था, उस वोट की ताकत को खत्म कर कर ईवीएम द्वारा हमारी वोट को छीनने का काम कर रहा है। इसलिए ईवीएम के साथ साथ हमें इस सत्ताधारी को भी हटाने की जरूरत पड़ेगी। देश में आज जो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, अगर उस जनगणना के अंदर SC ST की तरह और पशु पक्षियों की तरह अगर OBC और 10% जो लगातार आजादी के 76 वर्ष से जो बहुसंख्य समुदाय में वर्ग के हक अधिकार को छीनकर इस देश की सत्ता में, न्यायपालिका में, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में कब्जा जमाई बैठी है। भाई जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सबसे पहले व्यू द पीपल और तमाम डायमंड वर्ग के सैकड़ों संगठन के माध्यम से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बहुसंख्यकों की न्याय और वाजिब हिस्सेदारी के लिए जो लगातार पिछले 7 वर्षों से इस 90% बहुसंख्यक समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए, उसके खिलाफ अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए राजनीति, कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर सब में हिस्सेदारी दिलाने के लिए लगातार सभी डायमंड वर्ग के संगठनों को लेकर दिल्ली ही नहीं देश का पहला ऐसा संगठन है जो लगातार पिछले 7 वर्षों से सबको लेकर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है। इसलिए वी द पीपल की पूरी टीम को जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। और मंच के सामने विराजमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कई बार सांसद राज्यसभा रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, बड़े भाई विशंबरदास निषाद जी, जो हर बार हर प्रोग्राम में सभी सांसदों को लाने का काम करते हैं और लोकसभा राज्यसभा में सबको इस हक अधिकार की लड़ाई को उठाने का काम कर रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मंडल की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुष बीपी मंडल के वंशज हमारे बड़े भाई सूरज मंडल जी, प्रोफेसर रतनलाल जी और प्रोफेसर प्रभात यादव जी, संजय यादव जी, अमरीश, और इस प्रोग्राम को खूबसूरती से बेहतरीन तरीके से अध्यक्षता कर रहे अनिल पटेल जी, हमारे साथ तमाम लगातार पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे सभी बहुजन समाज के संगठनों का, सभी राज बहादुर यादव, मनीष यादव, सभी का मैं जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए व्यू द पीपल के आज प्रमुख मुद्दे हैं जातिगत जनगणना। देखिए ये जातिगत जनगणना जो बहुजन समाज के जितने भी मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को हल करने की चाबी है। अगर देश में आज जो 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, अगर उस जनगणना के अंदर SC ST की तरह और पशु पक्षियों की तरह अगर OBC और 10% जो लगातार आजादी के 76 वर्ष से
जो बहुसंख्य समुदाय में वर्ग के हक अधिकार को छीनकर इस देश की सत्ता में, न्यायपालिका में, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर में कब्जा जमाए बैठी है, उसकी भी गिनती होनी चाहिए, ताकि देश की जनता के सामने ये सच्चाई आ जाए कि लगातार आजादी के 76 वर्ष में ये 10% के लोग कैसे हमारे हक अधिकार पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और यही कारण है कि जो वर्तमान में आज हिटलरशाही सरकार बैठी हुई है, ये जनगणना कराना चाहती है, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर, अभी मोदी जी गुजरात गए थे, कह रहे मैं शेरों की भी गिनती कराऊंगा, मैं हाथियों की भी गिनती कराऊंगा। अरे भाई, जब SC ST की गिनती हो सकती है, पेड़ पक्षियों की गिनती हो सकती है, तो देश में जो 70 और 65 करोड़ के बीच में OBC समाज आता है, जो हर दूसरा व्यक्ति देश में OBC समाज का आता है, उस OBC समाज के साथ साथ 10% की भी जातिगत जनगणना करा दीजिए। इस देश के अंदर सच्चाई सामने आ जाएगी कौन किसका हक छीन रहा है। इसलिए इस मंच के माध्यम से और आप सबके सहयोग से मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, ये सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास का जो झूठा नारा आपने दिया, इसको बंद करिए। और अगर सबका साथ और सबका विकास है तो SC ST के साथ, पेड़ पक्षियों के साथ, हमारे OBC के लोगों की भी जातिगत जनगणना कराकर और उसकी संख्या के हिसाब से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी उसको देनी चाहिए। इसीलिए वो डरते हैं कि जनगणना हो लेकिन जातिगत जनगणना ना हो। इसलिए मैं देश के सभी डायमंड वर्ग के किसी भी पार्टी से आता हो, चाहे वो सत्ता में बैठा हुआ, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ, अगर वो सही मायनों में इन महापुरुषों के पक्षियों पर चलना चाहते हैं और इन महापुरुषों की वजह से आज सत्ता में बैठे हैं और आप लोगों की वोट की ताकत से सत्ता में बैठे हैं, तो उनको जातिगत जनगणना की इस चल रहे संसद में मुद्दे को उठाकर और इस बार होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करना चाहिए। साथियों, दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कहते हैं EVM में घोटाला होता है। भाई, EVM में घोटाला नहीं होता है। EVM को जो हैंडल करता है और जो देश में सत्ता में बैठा हुआ है, वो EVM को गलत चलाकर EVM से घोटाला कराता है। तो हमें EVM के साथ साथ इस देश में जो EVM के माध्यम से हमारी वोट की ताकत को छीनकर बाबा साहब ने जो संविधान में हमें वोट की ताकत काट दिया था, उस वोट की ताकत को खत्म कर EVM द्वारा हमारी वोट को छीनने का काम कर रहा है। इसलिए EVM के साथ साथ हमें इस सत्ताधारी को भी हटाने की जरूरत पड़ेगी, तब ये EVM चलेगी। और नहीं तो EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाकर और ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। अब EVM का पिछले कई वर्षों से, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो, चाहे वो माननीय विपक्ष के डायमंड वर्ग की सभी पार्टियां हो, इस मुद्दे को उठा रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल जी VP मंडल के वंशज सूरज मंडल जी हो, विशंबर दास जी हो, जैसे ये EVM का मुद्दा रोडों पर उतर कर उठाया जा रहा है, तो उन्होंने कहीं वोट काटने का षड्यंत्र रच दिया, कहीं वोट बढ़ाकर षड्यंत्र रच दिया। अब के दिल्ली के चुनाव में तो जिस सांसद के पास 4 आदमी 10 आदमी रहते हैं, उस सांसद की कोठी पर 200 वोट बना दी। क्या किसी सांसद के पास 200 व्यक्ति रहते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरी तरीके से छल करना शुरू कर दिया। तीसरा हथियार उन्होंने झूठे मुकदमे लगाकर ED CBI का इस्तेमाल कर DM का इस्तेमाल कर प्रशासन का इस्तेमाल कर
हमारी वोट को छीनने का काम किया जा रहा है, चाहे वो मिल्कीपुर का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे मध्य प्रदेश में आपने देखा, अभी दिल्ली में देखा, हरियाणा में तो कोई चैनल ऐसा नहीं जिसने ये कहा हो कि बीजेपी आ रही है, सब ये कह रहे थे कांग्रेस 70-72 आ रही है। कहीं भी इस देश में 14 के बाद चुनाव हो रहे हैं तो वो चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहा, वो संविधान के तहत नहीं हो रहा है, वो लोकतंत्र को तोड़कर ईवीएम को इस्तेमाल कर कर, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल कर कर हमारी वोट की ताकत को छीनकर सत्ता में बैठकर उन्हीं 10% लोगों को मजबूत करने का काम किया था। देखिए साथियों, जैसे 90% संख्या हमारी है, उससे ज्यादा हमारे मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों के साथ साथ देश में सबको साथ लेकर, चाहे वो राजनीति के लोग हो, चाहे वो संगठनों के लोग हो, चाहे वो हमारे डायमंड वर्ग के बुद्धिजीवी प्रोफेसर लोग हो, उन सबको एक मंच पर आकर इस डायमंड वर्ग 90% बहुजन समाज को एकजुट कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर, अगर जातिगत जनगणना ईवीएम पर ही अगर इस आंदोलन को हमने खड़ा कर कर ताकत दिखा दी तो इसके बाद कोई आपको सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। इसलिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आज जरूरत है बाबा साहब फूले, परियार, लल्लई, बीपी मंडल जी, माननीय मुलायम सिंह, सबके पक्षों पर चलकर एकजुट होकर इस जो सत्ता में बैठी हुई हमारे हक अधिकार छीन रही है, हमें एकजुट होकर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तब जाकर हम अपने हक अधिकार बचा पाएंगे, तब जाकर बाबा साहब का जो हमारा संविधान, जो बाबा साहब ने कहा था कि जब मैं ना रहूं, अगर इस संविधान को आगे नहीं ले जा पाओ तो इस संविधान को पीछे ही बचाना, कम से कम यहां तक तो रोकना। लेकिन आज संविधान खतरे में है, वोट की ताकत खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देश के अंदर बहुसंख्य समाज पर अत्याचार अन्याय हो रहा, लेकिन बहुसंख्य समाज फिर भी बटा हुआ है। इसलिए आप सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और एकजुट होकर लड़ाई लड़ोगे तो जो 76 वर्ष में नहीं हुआ वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हो जाएगा, वरना ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमें और आपको माफ नहीं करेगी। जब आप सत्ता में बैठे थे तब आप नहीं कर पाए, आज इस देश की जो सरकार है, कहने को सत्ता में, लेकिन अस्थायी सरकार है, 240 है, 272 नहीं है। अगर हमारे देश के बहुसंख्य समाज के 131 SC ST के सांसद और OBC और मुसलमान के सांसद अगर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रात को ये कह दे अगर आपकी बात जनगणना के साथ जाति जनगणना नहीं हुई तो हम इस सरकार से इस्तीफा देकर अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो ये 24-29 की जरूरत नहीं है, ये सरकार आज रात को ही गिर जाएगी। लेकिन हमारे लोग ना कांग्रेस की गाइडलाइन से हटते हैं, ना बीजेपी की गाइडलाइन से हटते हैं, चाहे वो सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी हो, उनकी गाइडलाइन से अलग नहीं चलते। इसीलिए आज हम लोग सत्ता में भेजकर भी अपने सांसदों को अपना हक अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। ना कांग्रेस का बहुजन समाज का सांसद इस बात का समर्थन कर रहा है, ना बीजेपी का इसका समर्थन कर रहा है, और जो समर्थन कर रहा है वो विपक्ष में बैठा हुआ है, वो सत्ता में आएगा जब वो काम होगा। इसलिए ना हमें विपक्ष पर भरोसा है, ना सत्ता पर भरोसा है, हमें अपने देश के 90% बहुजन समाज को जागरूक करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, और बाबा फूले परियार और बीपी मंडल के रस्तों पर उनको लाकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और वीदा पीपल सभी संगठनों को ये विश्वास दिलाती है, आप आओ इस मंच के साथ जुड़ो, आपको हम पूरा सम्मान के साथ इस आंदोलन को कामयाब करेंगे और जल्द से जल्द इस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे और होने वाली जनगणना में जातिगत जनगणना कर
जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।